हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रत्ना स्टडी पॉइंट पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा से भाषा की विशेषताएं, वर्ण या अक्षर, वर्ण के भेद और व्यंजन। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमसे। हम आपको हिंदी में लेकर चलेंगे शून्य से शिखर की ओर। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नंबर 1, भाषा। भाषा क्या है? भाषा भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर या अपने भाव के माध्यम से व्यक्त करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार क्या हैं? भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा की विशेषताएं। भाषा की मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है भाषा प्रतीकात्मक होती है। दूसरी विशेषता है भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। चौथी विशेषता है भाषा मुख से उच्चारित की जाती है। पांचवी विशेषता है भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। हम भाषा को जब सीखते हैं तो किसी कोचिंग में नहीं जाते या किसी से स्पेशल नहीं सीखते। हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है हम वही भाषा सीख जाते हैं, इसीलिए भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। छठी विशेषता है भाषा परिवर्तनशील होती है। सातवीं विशेषता है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरलता से प्रौढ़ता की दिशा में चलती है। भाषा सतत गतिशील होती है। और 10वीं विशेषता है भाषा का विकास अबाध नहीं है, धारा के समान गतिशील से होता रहता है। अक्षर या वर्ण जैसे भाषा वह छोटी से छोटा भाग है जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि। और अक्षरों के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आना और जाना। शब्द कहते हैं रात और दिन। विशेषण नंबर 11 है हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। 12 नंबर है भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है। 13 नंबर है यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उच्चारित ध्वनियाँ ही अंकित होती हैं। 14 नंबर है इस हिंदी भाषा के पास विपुल शब्द हैं। विपुल का मतलब होता है अनगिनत शब्द, पर्याप्त, बहुत सारे शब्द इसके अपने शब्द हैं। इसमें अपने साथ उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के हजारों भंडार हैं। संस्कृत विकास क्रम में अंग्रेजी, पुर्तगाल, फ्रांसीसी आदि अनेक शब्दों का आत्मसात कर लिया है। 15 नंबर की विशेषता है ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम है। इसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का पर्याप्त विकास किया गया है। 17 नंबर है यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है। विश्व की लगभग सभी भाषाएं हिंदी की देवनागरी लिपि से ली जाती गई हैं। भाषाओं को मुख्यतः देवनागरी लिपि से लिखा जा सकता है। यह सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है। यह भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम भी है। बात करते हैं वर्ण या अक्षर की। वर्ण या अक्षर के अनुसार भाषा वह छोटा से छोटा भाग है जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं।
जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषताएं। नंबर 1 पॉइंट पे है, यह एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके योग से ही शब्द बनते हैं। वर्ण के वेद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर व्यंजन जिसके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती, ऐसी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या मुख्यतः 4 है। छोटा, छोटी, ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या मुख्यतः 7 है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ आऊ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन स्वरों को ही हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं व्यंजन का अर्थ। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के वेद। व्यंजन के मुख्यतः 3 वेद हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ग जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी अंग का स्पर्श हो, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में का से माँ तक के अक्षरों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। आइए जानते हैं उन 25 स्पर्श व्यंजनों को, जिसमें पहला नंबर है का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, छा, ड़ा आते हैं। यह कंठ ध्वनि से उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा नंबर है चा वर्ग, जिसमें चा, छा, जा, झा, इया आते हैं। यह तालु ध्वनि से कंठस्थ किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा टा वर्ग। इसमें ड़ा, ठा, ड़ा, टा, ठा, ड़ा, ड़ा, अड़ा होते हैं। यह मूर्धा ध्वनि से उच्चारित किए जाते हैं। अपना चौथा नंबर है ता वर्ग। इसमें ता, था, दा, धा, ना आते हैं। यह दंत से उच्चारित होते हैं। और पांचवा नंबर है पा वर्ग। इसमें पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। ये ध्वनियाँ ओष्ठ से उच्चारित होती हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 ही मानी गई है। इसमें तीनों सा आ जाएंगे, सा, सा, सा और हा। अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा वर्ण का
चा, छा, रा, ता, था, पा, फा अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए घोष व्यंजन की, तो घोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। जैसे गा, धा, रा, जा, झा, इया, ड़ा, ड़ा, दा, धा, ना, वा, भा, मा आदि वर्ण घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे का, गा, ड़ा, चा, जा, इया, टा, इंगा, अड़ा, ता, धा, ना, पा, बा, मा आदि अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, जिनकी जो या, रा, ला, वा हैं। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के दूसरा व चौथे वर्ण में तथा ऊष्म वर्ग के महाप्राण व्यंजन हैं। जैसे खा, घा, ड़ा, जा, टा, ड़ा, दा, था, धा, पा, वा आदि महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन है सा, सा, हा आदि। तो ये थे आज का हमारा भाषा का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ाया आपको भाषा की विशेषताएं, वर्ण या अक्षर, वर्ण के भेद और व्यंजन के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दी। इससे आगे का हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें। राष्ट्र हित में जारी। धन्यवाद। रत्ना स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिएगा।